अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं फजीला मुगल, एज यू ऑल नो, और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड लेकर आई हूं। दिस इज़ द एपिसोड ऑफ माय स्टोरी, एपिसोड नंबर 1, हाउ आई केम टू दुबई, व्हाट वाज माय सपोर्ट सिस्टम एंड व्हाट वर द एक्सपेंसेस। ऑनेस्टली मेरा दुबई आने का कोई प्लान नहीं था। मुझे लगता था कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन मेरी लाइफ में मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने मेरी पूरी की पूरी लाइफ बदल के रख दी। तो आज मैं आपको बताऊंगी अपनी कहानी का पार्ट 1। जो सबसे पहली चीज़ थी वो था डर। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती थी कि कैसे मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ। पता मैं विजिट वीज़ा पे जाऊँगी, इतने पैसे लगाऊँगी, मुझे वहाँ पर जॉब मिले या ना मिले, क्योंकि विजिट वीज़ा तो सिर्फ 2 महीने का होता है। मुझे वापस आना पड़ा तो फिर मैं क्या करूँगी, मुझे सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो ये सोच कर मुझे ऐसा लगता था कि दुबई जाना बहुत इम्पॉसिबल है। लेकिन उसके बाद सबसे पहला तो मेरे तायब्बू ने मुझे बहुत हिम्मत दी। उन्होंने कहा मुझे कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस वो लाइन थी जिसने मुझे हिम्मत दी और मैंने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं जा रही हूँ। उसके बाद मेरे फियांसे ने मेरा बहुत साथ दिया, जो कि अब मेरे हस्बैंड हैं। मुझे पूरा हर तरह से सपोर्ट किया। फिर मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज, सब ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया। इवन मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती थी, जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सर ने मुझे कहा कि अगर आप वापस भी आती हैं तो कोई मसला नहीं है, हमारे कॉलेज के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें ही दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। तो उस चीज़ ने भी मुझे बहुत हौसला दिया। और बस फिर मेरा डिसीजन लेने की देर थी। प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तायब्बू ने मेरा वीज़ा अप्लाई किया, वहाँ रिक्वायरमेंट्स पूरी की, मेरा वीज़ा लग गया। और ऑल ऑफ अ सडन एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और मुझे कहा 3 दिन बाद तुम जा रही हो, तुम्हारा टिकट है। आई वॉज वेरी शॉक्ड कि लाइक मैं कैसे अपना चीज़ें वाइंड अप करूँ, क्या करूँ। फिर जल्दी मैंने अपनी चीज़ें वाइंड अप की और बस फिर जो चीज़ मुझे बहुत इम्पॉसिबल लगती थी वो इतनी स्मूथली हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला। उस दिन मैंने एक लाइव लेसन सीखा, और लाइव लेसन ये सीखा कि हम बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं कि ये प्रोसेस है, अच्छा सबसे पूछते रहते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि इतना प्रोसेस कैसे होगा। तो अगर हम ये सोचना बैठेंगे ना कि इतना प्रोसेस है और कैसे होगा, कभी कुछ नहीं होगा। हमें जस्ट प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर हम प्रोसेस को स्टार्ट कर दें तो चीज़ें इतनी स्मूथली हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जस्ट गो फॉर इट, सब कुछ अल्लाह ताला आसान कर देता है। तो फिर मैंने बस अपनी तैयारी स्टार्ट की। मैंने अपनी पैकिंग की, अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, अपने स्टूडेंट्स को अल्लाह हाफिज़ कहा। सबने मुझे बहुत ही प्यार से, बहुत दुआओं से रुखसत। मैंने हमेशा यही सोचा कि मुझे वहाँ जाना है और कुछ करना ही है। तो मेरा माइंड हमेशा सेट था कि वहाँ जाना है और जॉब करनी है। मैं हरगिज़ जॉब के बगैर वापस नहीं आऊँगी। और फिर मेरे लिए एक और टास्क था कि मुझे अकेले दुबई जाना था। अभी फर्स्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान से बाहर जा रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन क्यूरियस भी थी कि अब क्या होगा, बिकॉज आई डिडंट नो कि क्या प्रोसीजर होता है एयरपोर्ट का। लेकिन मेरे तायब्बू मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट बने रहे। वो कंटिन्यूसली मेरे साथ कॉल पर रहे और मुझे बताते रहे। तो ही इज़ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ, और उनकी ही वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। उसके बाद मैंने एक व्लॉग शूट किया रास्ते में, जो कि मैंने अपलोड भी किया था, और फिर मैं दुबई पहुँच गई। दुबई पहुँचने के बाद जिस फैमिली के साथ मैं रहने वाली थी, बेसिकली वो मेरे अंकल थे, और उनका नाम है अनवर अंकल। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ही इज़ लाइक माई फादर फिगर। आपको बता देती हूँ कि जो मेरा प्रोसेस हुआ किस तरह से हुआ था। तो सबसे पहले प्रोसेस में आपको फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ हैं, लाइक मैंने बीकॉम किया है, मैंने मास्टर्स किया है, तो सबसे पहले डिग्रीज़ कलेक्ट करें। उसके बाद उनको अटेस्ट करवाना है आपको HEC से, मोफा से, UAE एम्बेसी से। उसके बाद आप अपना पासपोर्ट बनने के लिए दें। जब आपका पासपोर्ट बन के आ जाए, आपने फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। वीज़ा के लिए अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि आपको पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, एक पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए, और उसके साथ साथ वीज़ा फीस चाहिए। आपका वीज़ा लग जाता है, फिर टिकट कराएं और दुबई आ जाएं। इन चीज़ों के प्राइस मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि प्राइस वेरी करते हैं। जो वीज़ा के प्राइस तब था वो अब नहीं होगा, सेम एज जो टिकट का प्राइस तब था वो अब नहीं होगा। सो दैट आप आपको प्राइस मालूम करना पड़ेगा, लेकिन वो इतना भी एक्सपेंसिव नहीं लगता जब आप 1 महीने में कुछ और 1 महीने में कुछ स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं, तो इट गेट्स ईजियर। अगर आप ये सोचेंगे कि 1 ही महीने में सब कुछ हो जाए, वो आपको एक्सपेंसिव लगेगा। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि दुबई के वीज़ाज बंद है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप स्टेप्स जो वहाँ पे रहने
करने के स्टेप्स हैं वो तो करें, आप अपना पासपोर्ट बनवाएं, आप अपने डिग्रीज़ लें, आप अपनी डिग्रीज़ अटैच करवाएं, इन सब चीज़ों में भी टाइम लगता है। तो जब आप ये सारे स्टेप्स पूरे कर लें उसके बाद वेट करें वीज़ा का, क्योंकि जब वीज़ा खुलेंगे फिर आप ये सारे स्टेप्स करवाना स्टार्ट करेंगे, फिर यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। पहले गर्ल्स के वीज़ाज भी बंद थे, लेकिन अब गर्ल्स के वीज़ाज खुल गए हैं, तो गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं और आ सकती हैं। अगर आपको इस सारे प्रोसेस में किसी भी किस्म की कोई भी गाइडलाइन चाहिए, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका जवाब दूंगी। और मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़ें, निकलें, अपने लिए अप्लाई करें, और आई एम ऑलवेज़ हियर टू सपोर्ट यू। जब आप पाकिस्तान में हैं तब भी, और अगर आप यहाँ पर आ जाएँ तब भी मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। और ये था मेरा दुबई का शुरू का सफ़र। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि दुबई जॉब स्ट्रगल क्या थी मेरी, और उसके बारे में क्या हाइज थे, क्या लोज थे, एवरीथिंग अबाउट माय जॉब, और कैसे मुझे जॉब मिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना इसी तरह से अपना दुबई स्टोरी आपको बताऊं और अपने कंटिन्यू रखूँ इन एपिसोड्स को, तो ज़रूर मुझे बताएं कि क्या ये आपके लिए फ्रूटफुल था या नहीं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी लाइफ स्टोरी का या मेरी दुबई स्टोरी का कोई पार्ट मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।